हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का संकल्प सीएससी चैनल पर। और सी सेट 2021 का अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देख रहे हैं क्या है। अ स्टूडेंट अपीयर्ड इन 6 पेपर्स। 6 पेपर दे रहा है एक स्टूडेंट। तो मैक्सिमम मार्क्स आर द सेम फॉर ईच पेपर। सभी पेपर का मैक्सिमम मार्क्स सेम है। हिज मार्क्स इन दिस पेपर आर इन प्रोपोर्शन 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के है ना, 5:6:2 इस तरह से। तो मतलब अगर एक में 5x आया होगा तो दूसरे में क्या हो जाएगा 6x रहेगा, है ना। और इसी तरह तीसरे में क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। इस तरह से रहेगा, ठीक है। ओ, और इसी तरह से फिर 8x 9x 10x रहेगा, ठीक है टोटल। तो ओवरऑल ही स्कोर्ड 60%। तो सभी को जोड़ देंगे और बाई टोटल मार्क्स करने पे क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है, इंटू 100 करने पर 60% आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ है। और his marks in तो इन हाउ मेनी पेपर डिड ही स्कोर लेस दैन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। तो 60% से कम कितने पेपर्स में ये स्कोर किया है। तो इसको मैं 2 मेथड से बता सकता हूँ। एक बार खुद से एक बार ट्राई करें वीडियो पॉज करके, और बाकी मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए ऊपर आई बटन पर लिंक को क्लिक करें। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो एक तो सिंपल तरीका है कि मैक्सिमम मार्क्स हम लोग 100 मान लेते हैं ना। तो मैक्सिमम मार्क्स को 100 मान लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब इसमें जो 60% ओवरऑल इसका स्कोर आया है, तो ये 60% कितना हो जाएगा 6 पेपर के लिए। तो सिंपल 600 का 60%, 60/100, तो 360 हो जाएगा टोटल मार्क्स इनको जो 6 पेपर में आया है। क्योंकि एक पेपर का मैक्सिमम मार्क्स 100 था, तो 6 पेपर का मैक्सिमम मार्क्स 6 × 100 हो जाएगा 6 पेपर्स का, ठीक है। तो अब क्या है ये जो 5x प्लस 6x प्लस 7x कर देंगे, जो रेशियो में डिवाइड किए थे, प्लस 8x प्लस 9x प्लस 10x करेंगे तो ये 360 आ जाना चाहिए, सिंपल। तो अगर सम अप करते हैं तो देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये कितना हो रहा है 7, 5, 12, 8, 20, 20, 9, 29, 6, 35 और 10, 45 x इज इक्वल टू 360 हो रहा है। तो 45 कट जाएगा, है ना, 360 में 8 बार में, तो x इजिकल टू 8 आ गया। तो इसी से सब पेपर का मार्क्स निकल जाएगा। 5x का कितना हो जाएगा 40 मार्क्स, 8 45, है ना, 5 × 8। इस तरह 6x का कितना हो जाएगा 8 × 48 और 7x का 56 और 8x का 64, 9x का 72 और 10x का 80, है ना। सभी इतना बटा 100 में इतना मार्क्स ला रहे हैं वो जो स्टूडेंट है। तो इसमें क्लियर हो रहा है कि 60% से ज़्यादा किस में है, 3 पेपर में आ रहा है, 8x 9x और 10x में 64, 72 और 80। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी ये सही हो गया, ठीक है। तो ये था मेथड 1, ठीक है। और ये सिंपल था कि आप कॉन्सेप्ट बेसिक तरीके से कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आप क्लियर कर दिए, ठीक है। सॉल्यूशन निकालिए। लेकिन अगर बिना सॉल्व किए अगर आप सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है इसमें, क्योंकि एक चीज़ है क्या यहाँ पे, रेशियो लीनियर है ना। 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो डिफरेंस सभी में बराबर हो गया है। तो मतलब कि जो ओवरऑल जो टोटल मार्क्स आएगा वो इस सभी का मीन हो जाएगा एक तरह से। मीन होता है ना, मीन क्या हो जाता है, मीन क्या हो जाता है, फॉर्मूला सम ऑफ ऑल नंबर्स x/n, जितना टोटल नंबर है। तो यहाँ पे 6 था, 6 से डिवाइड कर दिया तो जो 60% हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो ये कहीं इन तीनों के बीच में होगा, इधर से और इधर से, तीनों के नंबर के राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी बीच में आ जाएगा 60%, ठीक है। तो इसीलिए इसमें सिंपल बिना सॉल्व किए क्या हो जाता है, 60% से लेस कितना हो जाता है, 3 पेपर हो जाता है जिसमें रेशियो 5, 6, 7 का है, और 60% से ऊपर 3 पेपर में होता है जिसका रेशियो 8, 9, 10 का है। तो इस तरह से बिना सॉल्व किए भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए वही है कि प्रैक्टिस ज़रूरी है। और बाकी मैथ्स का भी बैकग्राउंड होने पर आपको पकड़ में आ जाएगा।
तो इसी तरह से है, सिंपल वीडियो था, सिंपल सॉल्यूशन। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।